नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री इस हफ्ते में। जब सरकार के फैसलों का असर फाइलों से निकलकर फील्ड तक पहुंचता है, तो वही फैसले असल मायनों में खबर बन जाती है। इन सभी फैसलों को जोड़ती है एक कड़ी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विकास केंद्रित विजन। आज हम आपको उन फैसलों की पूरी तस्वीर दिखाएंगे जिसका सीधा असर हरियाणा के हर घर, हर परिवार और हर वर्ग पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस फैसले से जो आम आदमी की जमीन से जुड़ी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने पटवारी भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले 2 महीनों में प्रदेश को 2700 नए पटवारी मिलेंगे। प्रदेश के 16 जिलों में स्थित पटवार प्रशिक्षण स्कूलों में इनकी ट्रेनिंग अवधि पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जमीन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी। नामांतरण और रिकॉर्ड अपडेट में देरी खत्म होगी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ये फैसला उस व्यवस्था को मजबूत करेगा जो आम नागरिक का सीधा संपर्क प्रशासन से कराती है। प्रशासनिक सुधार के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस हरियाणा को खेलों का सिरमौर बनाने पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद इस साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष बॉक्सिंग, महिला कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने दोनों प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सौंपी है। ये प्रतियोगिताएं मार्च में होंगी, जिसमें देश भर की यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से हरियाणा को एक बार फिर खेल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में पहचान मिलेगी। अब बात उस आयोजन की जो सांस्कृतिक, पर्यटन और रोजगार तीनों को एक साथ जोड़ता है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। 31 जनवरी से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर साल 13 लाख से अधिक पर्यटक देश और विदेश से इस मेले में पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद, आसपास के क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। सूरजकुंड मेला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक व्यवसायों के लिए एक रोजगार का बड़ा माध्यम भी है। सांस्कृतिक और पर्यटन के बाद अब बात सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षित हरियाणा ही समृद्ध हरियाणा की नींव है। शहरों और गांवों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सप्ताह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद शहरों में हर 10 किलोमीटर पर, गांवों में हर 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फायर स्टेशन उपलब्ध होगा। गुरुग्राम में 10, झज्जर और पानीपत में 6, पंचकुला में 5 और फरीदाबाद में 4 और जींद और रोहतक में 3 और अन्य जिलों में नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से करोड़ों लोगों को तेज, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम फायर सेफ्टी मिलेगी। अब एक ऐसा फैसला जो बजट को सरकार का नहीं बल्कि जनता का दस्तावेज बनने की दिशा में बड़ा कदम है। मार्च में प्रस्तावित बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। पहली बार एआई आधारित बजट जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया है। अब प्रदेश के नागरिक अपने सुझाव, अपनी प्राथमिकताएं सीधे बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं अलग अलग सेक्टरों, उद्योगों और संगठनों से मिलकर बजट को जनभावनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा में 50 युवाओं की एक विशेष एआई स्किल फोर्स तैयार की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंचकुला और गुरुग्राम में एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में युवाओं को एआई से जुड़ी आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकताएं मिलेंगी।
ये योजना हरियाणा को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार राज्य बनाएगी। तकनीकी विकास के साथ साथ सरकार छात्रों की मानसिक सुरक्षा को लेकर भी उतनी ही संवेदनशील नजर आ रही है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक संवेदनशील और बड़ा फैसला लिया है। आत्महत्याएं की घटनाएं रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत हर शिक्षण संस्था में काउंसलर नियुक्त होगा। छात्रों पर पढ़ाई का गैर जरूरी दबाव कम किया जाएगा। जोखिम के कारण की पहचान का समाधान किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 60 लाख छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। और अब बात उस मुद्दे की जो हर घर से जुड़ा है, रोजगार। अब बात रोजगार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर ग्रुप सी के 3112 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 15 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके अलावा पहले ही 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोजगार सृजन पर लगातार फोकस किया जा रहा है। तो ये थी मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की वो बड़ी खबरें जो प्रशासन को मजबूत, युवाओं को सक्षम और प्रदेश को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।